सुप्रभात। आज का हमारा अध्याय है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। कोई भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, या कोई भाव हो, अवस्था हो, कुछ भी हो, अगर जिसका नाम है, अगर नाम है तो आप समझ जाइए वो क्या है, एक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य, जब संज्ञा के मुख्य भेदों की बात की जाए तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, और ये आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब हम इन भेदों को एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, जब किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष वस्तु या एक ही स्थान के नाम का बोध होता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैं आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, दोनों को साथ साथ समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। और आशा करते हो आपको पहले से भी आता होगा थोड़ा बहुत संज्ञा, क्योंकि आप अंग्रेजी भाषा में भी संज्ञा पढ़ते हैं, नाउन। तो जातिवाचक देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या पूरे वर्ग का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। मतलब किसी की भी हम अगर बात करें तो उसके पूरे वर्ग या उसके जाति समूह का बोध हो तो वहाँ जातिवाचक होता है। अगर जहाँ किसी एक विशेष की बात की जाए, चाहे विशेष व्यक्ति हो, चाहे विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान हो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जहाँ पर एक ही बात होती है। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। देखिए, जैसे हम बात करें देश। देश क्या है? देश तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे समूह होता है देश का, कंट्री, देश। अगर हम एक ही किसी देश का नाम लें, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, तो ये हमने एक का नाम लिया, किसी एक विशेष का नाम लिया, तो हमारी परिभाषा में था किसी एक विशेष का नाम ले, वहाँ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर हम किसी समूह का बोध कराएं तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो देश यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, और किसी एक प्रॉपर का नाम ले दिया जैसे भारत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए? तो इस तरह हम कह सकते हैं सभी देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। देशों के नाम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जैसे नदी। नदी कॉमन नाउन है, जातिवाचक है नदी, क्योंकि नदी तो बहुत सारी होती है, समूह होता है नदियों का। जो गंगा नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, कावेरी है, गोदावरी है, सरस्वती है, सतलुज है, सिंधु है, बहुत सारी नदियाँ होती हैं। लेकिन जब हम नदी की बात करें तो वो जातिवाचक होता है, क्योंकि नदी से सभी नदियों का बोध हो रहा है, किसी एक के बारे में नहीं बताया गया है, तो वो जातिवाचक है। अगर किसी एक विशेष नदी का नाम ले दे, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, तो सभी नदियों के जो नाम होते हैं, नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके बाद देखिए, हम बात करें पुस्तक। पुस्तक जैसे देखिए, आपके पास अंग्रेजी की भी पुस्तक है, हिंदी की भी पुस्तक है, महाभारत है, ग्रंथ लगा लीजिए। ग्रंथ हो चाहे पुस्तक हो, चाहे महाभारत है, रामायण है, अगर हम पुस्तक आ जाए तो वहाँ जातिवाचक है, क्योंकि पुस्तक तो बहुत सारी होती है, अंग्रेजी की भी है, हिंदी की भी है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो पुस्तक से तो सभी पुस्तक, अब ये थोड़ी पता है कौन सी पुस्तक का है, तो पुस्तक से सभी पुस्तक की सब जाति का बोध हो रहा है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा है। जहाँ किसी एक पुस्तक का नाम आ जाए, किसी एक विशेष, रामायण, महाभारत, यहाँ एक ही पुस्तक का बारे में बोध हो रहा है, तो यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको पता हो गया। अब मैं एक एक बच्चे से पूछती हूँ वो मुझे बताएगा। पहले बताइए अविका,
अविका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए। यस मैम। हाँ, फल। फल कौन सी संज्ञा है? मैम फल। हाँ जी। मैम फल है जातिवाचक। फल जातिवाचक है क्योंकि फल तो बहुत सारे फलों का बोध करा रहे हैं, यहाँ पर किसी एक विशेष फल का नाम नहीं लिया है। अगर आम, अमरूद, सेब आ जाता, किसी एक विशेष का नाम आ जाता तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। क्लियर? अगर फल आ जाए तो वहाँ जातिवाचक। अब बताएगी दीक्षा। दीक्षा मुझे आप बताइए, नेपाल। मेरी तरफ देखिए, बुक्स में नहीं। व्यक्तिवाचक, वेरी गुड। नेपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी एक विशेष कंट्री या एक देश का नाम आया है तो वहाँ है व्यक्तिवाचक। सानवी, अनम्यूट योरसेल्फ। शाहजहां। शाहजहां में कौन सी संज्ञा है? वेरी गुड, व्यक्तिवाचक, क्योंकि शाहजहां किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ओके। इसके बाद बताएगी पायल। पायल बालक में कौन सी संज्ञा है? बालक। मैम जातिवाचक। जातिवाचक, वेरी गुड, क्योंकि बालक बहुत सारे होते हैं, सभी बालकों का बोध हो रहा है, यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक है। किसी एक बालक का नाम आ जाए, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। हो गया? ठीक है, अगला हम बात करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। जब आपके कभी क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 ही होते हैं, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम जातिवाचक के 2 भेद पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखिए, द्रव्यवाचक इस क्या होता है बच्चों? जो भी कोई भी नाप तोल की चीज़ होती है जो तोली जा सके। अब तोलने में तो क्या होगा? या तो कोई धातु होगी, या द्रव्य पदार्थ होगा, या कोई भी पदार्थ, ठीक है, जिन्हें हम तोल भी सकते हैं, वो द्रव्यवाचक में आएगा। जैसे लकड़ी है, तेल है, घी है, लोहा है, तांबा है, चांदी है। तो मतलब आप कह सकते हो सभी धातु, द्रव्य या कोई भी पदार्थ, ये सभी द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे गेहूं पिसा जा रहा है तो गेहूं क्या है? यहाँ पर द्रव्यवाचक है, ठीक है। और तेल, घी, शक्कर, चीनी, गुड़, सभी क्या हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद मैं आपसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक में पूछूंगी अंतर, कि द्रव्यवाचक क्या होता है और समूहवाचक क्या होता है। देखिए, समूहवाचक या समुदाय, आप समूह से समझ रहे हो, जिससे हमें ग्रुप का बोध हो। ग्रुप जिनको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह या समुदाय, मतलब एक जाति का हो और उसके सभी समुदाय का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, तो वहाँ पर क्या होता है? समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे आप बोलते हो, जैसे चाबी होती है, चाबी का गुच्छा, क्या बोलते हैं? चाबी का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, धागों की लच्छी होती है, या सभा होता है, सभा, सभा बोलते हैं। और व्यक्तियों का समूह क्या क्या होता है? झुंड, मंडल, दल भी होता है व्यक्तियों का समूह, गिरोह भी होता है, या डाकुओं का गिरोह बोल सकते हैं आप, संघ होता है, सेना भी होती है। ये सभी क्या है? समूहवाचक है, क्योंकि देखो सेना एक व्यक्ति से तो बनती नहीं है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तब उनसे क्या बनती है? एक सेना बनती है। परिवार, टोली, सभा,
समाज, कक्षा, कक्षा में भी एक बच्चा नहीं होता है, कक्षा क्लास, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो ये क्या है, समूह का बोध करा रहे हैं। अगर वस्तुओं का समूह हो, जैसे गुच्छा है, ढेर लगा है, ढेर किसका होता है, अनाज का होता है। दल होता है व्यक्तियों का, और बेड़ा होता है जहाजों का आदि। जहाँ हमें समूह का बोध हो वहाँ पर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। तो अब द्रव्यवाचक और समुदाय में आपसे पूछती हूँ मैं, सानवी वीडियो ऑन, पायल कुमारी आप बताइए चांदी में कौन सी संज्ञा है। इधर देखिए पायल, चांदी में कौन सी संज्ञा है। अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ जी, चांदी में कौन सी संज्ञा मैम है। समुदाय, मैम समुदाय। आप बताइए संज्ञा। बेटा, चांदी का कोई समुदाय बनता है, समूह बनता है चांदी का? नहीं, एक धातु है। चांदी क्या है, एक धातु है, मेटल है, एक धातु है। तो चांदी धातु है, तो उसमें चाहे चांदी हो, चाहे लोहा है, चाहे पीतल है, तांबा है, सभी धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। क्लियर? मैंने आपको बताया धातु या वस्तु या कोई भी द्रव्य पदार्थ सभी किस में जाएगा, द्रव्यवाचक में। ओके, क्लियर? समूहवाचक में क्या होगा, जैसे जिनका समूह का बोध हो, जैसे दल है, सभा है, समिति है, और टोली है, गिरोह है, मंडल है, गुच्छा है, ढेर, दल, बेड़ा, ये सभी क्या समूह का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या पता चलता है बच्चों, देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव या स्थिति का ज्ञान हो या उनकी दशा का ज्ञान हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, उनकी दशा, स्थिति, भाव, गुण और दोष। समझ गए? व्यक्ति के गुण, दोष, उसके भाव और स्थिति, उनकी दशा, अवस्था, सभी भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे अवस्था की बात करें, जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन, कौन सी संज्ञा है ये, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञा देखिए। गुण दोष में क्या क्या आते हैं, गुण दोष, व्यक्ति के गुण दोष कौन कौन से होते हैं, जैसे उनमें सरलता होती है, बेईमानी होती है, उनमें अच्छाई होती है, बुराई होती है। अवस्था में क्या क्या आएगा, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, यौवन। धर्म की बात करें, जैसे सौंदर्य है, हरियाली, ठंडाई, सत्य। भाव, भाव क्या क्या होते हैं जो हम फील कर सकते हैं। भाव दूसरों के दिखते नहीं, फील होते हैं, महसूस कर सकते हैं। थकान, रुलाई, प्रेम, अहिंसा। ठीक है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आएंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष। जैसे किसी स्थान की बात करें, भाई यह स्थान बड़ा, इसमें यहाँ तो बड़ी हरियाली है, तो इस स्थान की क्या बताइए, विशेषता बताइए, गुण बताया गया है कि यहाँ तो बहुत हरियाली है। अब किसी व्यक्ति की बात करें तो वह बहुत बेईमान है, बेईमानी है। तो बेईमानी क्या है, उसके अंदर वो भाव है बेईमानी करने का। तो यह भाव, अवस्था, गुण, दोष सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा, आप इसको अंडरलाइन कर ले बुक में, पेज नंबर 70, संज्ञा पढ़ा रही थी मैं ग्रामर में, 7070। आप अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन, पेज नंबर 7070। भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनती है, अंडरलाइन करें। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनामों से, और तीसरा है विशेषण से, और चौथा है क्रियाओं से। तो आप कह सकते हो संज्ञा में आए तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनती है। फिर संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। उसके बाद विशेषण और क्रिया।
इन चारों से बनती है भाववाचक संज्ञा। जब आप अगली क्लास में आएंगे तो आपको अव्यय और पढ़ने को मिलेगा पांचवा इसमें कि अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्लियर? तो अब हम आपको एक एक पढ़ाएंगे कि जातिवाचक से तो किस तरह से संज्ञा बनती है भाववाचक। जैसे जाति मैंने आपको पढ़ाया बच्चा, बच्चा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब इस बच्चा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? बचपन। कौन सी बनेगी? बचपन। अगला है जातिवाचक, जैसे डाकू। डाकू जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि डाकू के सभी एक किसी एक विशेष डाकू का नाम नहीं लिया है, तो सभी डाकू का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो डाकू से बनेगी डाका, भाववाचक। डाका डालना, डाका भाववाचक। गुरु, गुरु जातिवाचक है क्योंकि यहाँ से सभी गुरुओं का बोध हो रहा है, किसी एक गुरु का बोध या नाम नहीं आया यहाँ पर, तो गुरु जातिवाचक संज्ञा है। इसे बनेगी गुरुत्व। क्या बनेगा? गुरुत्व। जो भाव होता है गुरु के अंदर, गुरुत्व का भाव होता है। चोर, चोर के अंदर चोरी करने का भाव होता है। किस हर व्यक्ति में उनका व्यक्तित्व होता है, वो भाववाचक है। मनुष्य में क्या होनी चाहिए? मनुष्यता होनी चाहिए, वो उसका भाव है मनुष्य का। क्लियर? अब सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम से कौन सी संज्ञा बनती है? सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे अपना, मेरा, यह, उसका, जो भी है। तो अपना से सर्वनाम बने भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। निज से निजता या निजत्व। आप से आपा, जैसे उसने आपा खो दिया, आपा भाव है ये। स्व, स्व मतलब अपने आप, मेरा। स्वत्व, मम से, मम मतलब मेरा, संज्ञा का शब्द, संस्कृत का शब्द है मम, तो ममत्व होता है या ममता। ममत्व होता है एक तरह से अपनेपन का भाव, ममता। सर्व, सर्व मतलब सभी। सर्वस्व, सब कुछ। सर्वस्व मतलब सब कुछ। तो ये सर्व से सर्वस्व भाववाचक संज्ञा बनी है। तो आप सभी को लर्न हो जाना चाहिए भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। इन सभी से भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से भाववाचक, जैसे विशेषण, कोई भी विशेषण ले लीजिए, आप ले सकते हैं। जैसे बुरा, बुरा एक विशेषण शब्द है, इसे भाववाचक बनेगी बुराई। अच्छा ले लीजिए, अच्छा से भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई। ऊंचा से ऊंचाई, नीचा से निचाई, ठंडा से ठंडाई, चतुर से चतुराई, लंबा से लंबाई। इसी तरह ये भाववाचक संज्ञा जिनको हम फील कर सकते हैं, अवस्था, दशा। क्रिया शब्दों से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है? देखिए, क्रिया कोई भी ले लीजिए आप, जैसे हारना है, हारना क्रिया है, इससे कौन सा भाव बनेगा? हार। जब कोई मैच में हार जाता है तो उससे कौन सा भाव होता है? हार। तो आशा करती हूँ सभी को ये संज्ञा वाला शब्द समझ आ गया होगा, है ना?